अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम वीवो ये Y12i है, इसका FRP अनलॉक करेंगे EDL मॉड के ऊपर। तो मेरे पास जब ये फ़ोन आया था तो मॉडल मुझे भी नहीं समझ आया, तो ये देखने पहले तो मैं आपको फ़ोन चेक करवा दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीन लॉक हटाने के लिए जिस कस्टमर का भी ये फ़ोन है उसने हार्ड रीसेट वगैरह तो कर लिया है, लेकिन आगे ये नॉर्मली तो मूव करेगा, आपको ऐसे लगेगा कोई FRP लॉक नहीं, लेकिन आखिरी स्टेज पे आके ये गूगल अकाउंट डिमांड करेगा, साइन इन नॉट साइन इन आएगा। तो ये देख लें, ये यहाँ तक आ गया फ़ोन, कन्ग्रेचुलेशन, लेकिन यहाँ से गूगल अकाउंट डिमांड करता है। तो बेसिकली FRP लॉक है। अब देखें, मॉडल नंबर समझने मुझे भी थोड़ी दुश्वारी, बट मॉडल नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसके लिए आपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आना है। तो उसका तरीका ये है कि आप ऑफ़ करके वॉल्यूम अप एंड पावर दबाएं, ठीक है, या फिर आप ये करें कि डायरेक्ट जो है फ़ोन ऑफ़ करके जस्ट वॉल्यूम अप दबा के डाटा केबल कनेक्ट करें। ठीक है, देखिए मैंने वॉल्यूम अप दबा के डाटा केबल कनेक्ट किया, तो इसको कहते हैं जी फास्ट बूट मोड। अब यहाँ नीचे देखें, दूसरा ऑप्शन है रिकवरी मोड। ऊपर रिबूट का ऑप्शन है, नीचे रिकवरी है। रिकवरी को सिलेक्ट करके आप पावर दबाएंगे तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड पे अब आ जाएगा। ठीक है, रिकवरी मोड पे जब आएगा, नहीं ऐसे तमाम वीवो के फ़ोन जिनका मॉडल नंबर आप आइडेंटिफाई ना कर पाएँ तो लाजमी बात है, अगर मॉडल नंबर ना पता चले तो आगे कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए नीचे जो ये टेक्स्ट, यहाँ पर आपने मल्टीपल क्लिक करना है, 4 5 6 दफ़ा क्लिक करना है, तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। 4th नंबर पे यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएं, और ये जो बारीक बारीक टेक्स्ट है इसको ज़रा आराम से स्टडी कर लिया करें, स्क्रॉल करके। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर कहीं लिखा होता है, तमाम सेटों में ऐसा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ पे है, फिर जैसी मॉडल नंबर नज़र आए मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पर अगर देखें तो हाँ जी, ये है, ये देख लें, ये मॉडल नंबर आपको नज़र आएगा PD1930F। ठीक है, ये मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, PD1930F, ये इसका मॉडल नंबर है। अब देखना ये है कि ये एक्चुअल कौन सा मॉडल है और चिपसेट कौन सा है। तो इसके लिए हम अब फ़ोन का, क्योंकि मॉडल नंबर हमें पता चल गया है PD1930F, तो अब हम ऐसा करते हैं कि गूगल पे आते हैं और गूगल पे आकर लिखते हैं कि वीवो PD1930F ये कौन सा मॉडल होता है। तो यहाँ पर ये देखें, वीवो अगर हम लिखते हैं PD1930F स्पैक लिखते हैं, तो GSM अरीना पे देखते हैं कि क्या आता है। तो ये देखें, ये एक आ गया Y11 2019, एक ये फ़ोन हो सकता है या फिर ये Y12i हो सकता है। ये दोनों मॉडल जो हैं, तो दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाला मॉडल जो है ये Y11 नहीं है, क्योंकि Y11 को और तरीके से ओपन करना होता है, और ये है बेसिकली Y12i है। खैर जो भी है, आप दोनों को ना टेस्ट पॉइंट टैली करके देख लें, अगर टेस्ट पॉइंट मैच हो जाते हैं तो मॉडल दोनों में से जोन सा भी हुआ मैनेज किया जा सकता है। अब अगर हम इसको Y12i के हिसाब से लिखें या यही लिखें वीवो PD1930F टेस्ट पॉइंट्स, तो ये देखें, ये इसकी तस्वीरें आ जाएंगी सामने। अब ये जो पिक्चर है, ये देखें, इस पिक्चर को अगर ओपन करें तो ये इसके टेस्ट पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, बैटरी कनेक्टर की स्ट्रिप के नीचे हैं बिल्कुल। ये 2 डॉट्स आपको नज़र आएंगे, थोड़ा सा मदद के साथ कि वीडियो एडिटिंग में ये जो सेकेंडरी कैमरा आपको दिखाना तो उसी पिक्चर के ऊपर आ गया, बट आप क्लियरली देख लीजिएगा गूगल से खुद ही। तो ये टेस्ट पॉइंट हमें बता देंगे। अब हम टैली करके देख लेते हैं कि अगर ये Y12i ही है तो फिर इसी जगह पे सेम लुक ये देता है या नहीं। तो फ़ोन को ऑफ़ करने के बाद देखें, इसकी बैक मैंने ओपन की हुई है, बैक इसकी आराम से खुल जाती है। आप सिम ट्रे निकाल के बैक कवर इसका बगैर हीट के खोल सकते हैं, और उसके बाद ये आपको पीछे कवर नज़र आएगा, इस पर तकरीबन 8 से 10 नट्स लगे होते हैं, स्क्रूज़ वो खोल लें, और इस शीट को हटाने के बाद ये बैटरी की स्ट्रिप है। इसको जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसके नीचे इसके टेस्ट पॉइंट होंगे। ठीक है, ये देख लें, ये मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये नीचे इसके टेस्ट पॉइंट है। अब अगर हम इसको टैली करें पिक्चर के साथ तो बिल्कुल एज़ इट इज़ है, दोनों सेम है। और मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम प्रैक्टिकली इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये EDL मोड पे आता है या नहीं। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम पे लाजमी क्वालकॉम के USB ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। तो देखें, अब मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैनेज पे आते हैं, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर अगर टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके हम डाटा केबल लगाएंगे तो ये देखें पोर्ट्स में ये फ़ोन डिटेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये देखें, ये मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके डाटा केबल लगाता हूँ जैसे सिस्टम के साथ, तो ये डिवाइस मैनेजर पे पोर्ट्स आ जाएगा।
और इस पोर्ट को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा QD लोड 9008। खैर आगे चलते हैं, पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं जी। देखें, क्योंकि फ़ोन हमारा EDL मोड पे आ गया है और इसका FRP अनलॉक करेंगे हम 1 क्लिक पे, लेकिन हम इस ऑपरेशन के लिए आज यूज़ करेंगे UMT प्रो डोंगल को। ठीक है, तो देखें EDL मोड पे मैंने फ़ोन कनेक्ट करवा दिया है और अब UMT प्रो डोंगल को कनेक्ट करके इसकी जो एप्लीकेशन है QC फायर, इसको रन करते हैं। इसको रन करने के बाद आपने देखें आना है रीड एंड टूल्स मेन्यू पे। रीड एंड टूल्स मेन्यू पर आने के बाद आपने यहाँ से ब्रांड चूज़ करना है वीवो और इसके बाद मॉडल चूज़ करना है PT1930F या फिर वीवो Y12i। लिस्ट में देख लें, अगर ये मॉडल है तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर नीचे का कोई एक आधा मॉडल चूज़ किया जा सकता है। ये देखें, अब यहाँ पे FRP के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ये वाला है और एक ये नीचे रीसेट FRP। तो ऐसा करते हैं, रीसेट FRP पहले ये यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि फ़ोन हार्ड रीसेट तो पहले से ही हो चुका है, डाटा इसका इरेज हुआ हुआ है, तो हम सिर्फ FRP की कमांड देते हैं। लेकिन वीवो के जो नए फ़ोन हैं, कुछ फ़ोन पे ये कमांड नहीं लगती, उसको वीवो वाली कमांड ही देनी पड़ती है। तो ये देखें, अभी तो मैंने ये कमांड दे दी है, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसने फ़ोन डिटेक्ट कर लिया है और इसके बाद ये सारा प्रोसेस देखें, आपको चिप डिटेक्शन ओके हाई स्पीड की वार्निंग आ रही है, इग्नोर करेंगे इसको। और इसके बाद ये देखें, ये इसका एंड्रॉयड 11 है और ये रेड वार्निंग आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन है, इस बटन से नहीं होगा। नॉर्मली चाइना के काफ़ी सारे फ़ोन तो हो जाते हैं, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी वाले फ़ोन होंगे वो इस बटन से रीसेट FRP से नहीं होंगे। तो अब आपको फ़ोन डाटा केबल डिस्कनेक्ट करके दोबारा EDL मोड पे लाना पड़ेगा। यहाँ से नेक्स्ट अटैम्प्ट ना कीजिएगा, वरना फ़ोन कोई रिस्पांस नहीं करेगा। कोई भी ऑपरेशन फेल हो जाए तो री-अटैम्प्ट करने के लिए फ़ोन को वंस अगेन जो है EDL मोड पे लाना पड़ता है। तो देखें, मैं दोबारा टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके फिर इसको EDL मोड पे कनेक्ट करने लगा हूँ और जैसे ये EDL मोड पे कनेक्ट हो जाएगा तो अब कौन सा बटन यूज़ करना है वो अच्छे तरीके से देख लें। वीवो के ज़्यादातर नए फ़ोन जिनका एंड्रॉयड वर्जन 11 है, आप कोशिश करें, या 10 भी है तो इसी बटन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बटन से ये तो फ़ोन इत्तेफाक से हार्ड रीसेट हो चुका है, अदरवाइज़ स्क्रीन लॉक ही नहीं खोलते इनके। ये देखें, ये फ़ोन यहाँ पर कनेक्टेड है EDL मोड के ऊपर। और अब हम चलते हैं वापस QC फायर एप्लीकेशन पे। और पहले अटैम्प्ट में आपने देखा कि ये फ़ोन FRP अनलॉक नहीं हो सका सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, हाई सिक्योरिटी वाला फ़ोन है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये देखें, इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे रीड एंड टूल्स मेन्यू पे और ब्रांड चूज़ करेंगे वीवो और इसके बाद मॉडल चूज़ करेंगे PT1930F। ठीक हो गया जी। ये देख लें, ये मॉडल चूज़ कर लिया और ये देखें, इसका प्रोसेसर भी आपको मैं चेक कर दूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन होता है इस फ़ोन में। आप गूगल से जाके प्रोसेसर भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मॉडल नंबर तो मैंने आपको चेक करवा दिया है। ये हमने अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट किया है यहाँ से, और ये जो बटन है वीवो FS/FRP, ठीक है, ये एक ही बटन से फ़ोन हार्ड रीसेट होता है। यानी अगर आपके पास फ़ोन आ जाता है स्क्रीन लॉक खोलने के लिए तो आप इसी बटन का इस्तेमाल करेंगे, इसी से ये हार्ड रीसेट भी होगा और इसी से इसका FRP लॉक भी हटेगा। तो ये देखें, ये फ़ोन डिटेक्ट हो गया, ये इसको फॉर्मेट करना इसने शुरू कर दिया, डिटेक्टिंग चिप टाइप। और ये देखें, ये फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। अभी ये फ़ोन फॉर्मेट हो रहा है इस वक्त, यानी जो भी पिछला डाटा इरेज होगा तो इसी में स्क्रीन लॉक भी जाएगा। इसके बाद रीसेटिंग FRP लॉक, ठीक है, ये इसने FRP लॉक भी इसका रिमूव कर दिया है। अब फ़ोन को ऑन करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका गूगल अकाउंट ख़त्म हो गया है कि नहीं। तो ये देख लें, अब मैं डाटा केबल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसकी बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। बैटरी को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और कनेक्ट करने के बाद अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, ये बैटरी चलें, ये कनेक्ट होगी बैटरी। अब फ़ोन को पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद थोड़ा सा इसने टाइम लगाना है अब ऑन होने में, क्योंकि देखें एप्लीकेशन पे भी आ रहा है 3 से 5 मिनट लग सकते हैं फ़ोन को ऑन होने में। ये देखें, ये थोड़ी देर वेट करवाने के बाद ये एक रेड वार्निंग आ जाती है फ़ोन पे, और दो ऑप्शन, तो क्लियर ऑल डाटा आपने करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो इसको चूज़ करें। ये फिर एक दफ़ा सिक्योरिटी की वजह से, ये हाई सिक्योरिटी की वजह से ये सारे ऑप्शन होते हैं। इसके बाद ये एक बार चलेगी और हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा।
फॉर्मेटिंग के बाद फिर इसने रीस्टार्ट होना है और थोड़ा सा टाइम लगाना है। इसके बाद आप इसकी जनरल सेटिंग करते जाएंगे तो बगैर वाईफाई के ये आगे होम मेन्यू तक आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट तरीका वीवो Y12i का FRP अनलॉक करने का। ठीक है, एंड्रॉयड 11 के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टेस्ट पॉइंट के ज़रिए हमने UMT प्रो डोंगल से किया है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। बाकी वीडियो आप देखना चाहें तो एंड तक देख लें, मैं सेटिंग करके दिखा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।